हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का पूछा हुआ पेपर है। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम लोग पिछले वाले पार्ट पे जो पेडागोजी से संबंधित जो 15 क्वेश्चन था उसे हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो 15 क्वेश्चन देखेंगे सारा आपका जो है गद्यांश बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 136 से 142 तक का आपका जो प्रश्न रहेगा सारा आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद जो इससे संबंधित जितना सारा प्रश्न रहेगा उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश है आपका, जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का और इससे भी ऊपर कहे तो हम लोग सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके बाद है, पाप का फल सुख रोकता है। पाप का जो फल होता है वह सुख को क्या करता है, रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, दुखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग क्या है, धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है और जहाँ पाप नहीं है वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। तो देखिए क्या है, दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। तो इस तरह से आपका जो है गद्यांश था, इससे संबंधित आपका जो है यहाँ पे प्रश्न है। तो देखिए 136 नंबर का आपका प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है, तनाव, पीड़ा, अभाव, स्वभाव। तो देखिए अभाव भी है, स्वभाव भी है। यदि इससे सबसे बड़ा यदि है तो वह क्या है, तनाव है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनाव जो है सबसे बड़ा दुख है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी भूल है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े सबसे बड़ी भूल क्या है, दुख से दूर भागना और एकांतवास, दुख से छुटकारे के लिए संन्यास लेना, सुख पाने के लिए गलत काम करना, सुख पाने के लिए साधना करना। तो देखिए सुख पाने के लिए गलत काम करना यह सबसे बड़ी भूल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुख कहाँ होता है, सुख कहाँ होता है गद्यांश के अनुसार आपको बताना है। जहाँ सुखी लोग होते हैं, जहाँ धर्म होता है, जहाँ मानवता नहीं होती है, जहाँ धन संपदा होता है। देखिए जहाँ धर्म होता है वहीं पे क्या होता है, सुख होता है। तो अगर आपको सुख चाहिए तो आपको जो है धर्म को आत्मसात करना पड़ेगा। ये आपका जो है गद्यांश में भी लिखा गया है। तो सुख कहाँ होता है, जहाँ धर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। तो गद्यांश के मूल विषय में क्या शामिल नहीं है, धर्म, दुख, दंड, सुख। तो देखिए सुख भी जो हम लोग अभी गद्यांश पढ़े उसमें सुख का भी जिक्र है, दुख का भी जिक्र है, धर्म का भी जिक्र है, बट आपका जो है दंड का जिक्र इस गद्यांश में कहीं पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दंड के बारे में गद्यांश में कहीं चर्चा भी नहीं किया गया, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है। अगर आप लोग गलत कार्य करेंगे उससे किस चीज़ की हानि होती है, सम्मान का, दुख का, पाप का, सुख का। तो 140 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप गलत कार्य कीजिएगा तो उसमें जो है सुख का क्या होगा, हानि होगा। तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश के अनुसार आपका जो सुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यय आप लोगों को पता है कि किसी भी शब्दांश के अंत में लगता है
उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और किसी भी शब्द के जो शुरू में लगता है, प्रारंभ में लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इक प्रत्यय सिंपल है कि इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। तो कौन सा ऐसा शब्द में हम लोग इक प्रत्यय लगा सकते हैं? जैसे पाप है, दुख है, धर्म है, सुख है। तो धार्मिक, तो धर्म में हम लोग धार्मिक प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें इक प्रत्यय आता है। तो ऑप्शन 141 का क्या हो जाएगा? 141 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो धर्म में कौन सा प्रत्यय संभव है? तो धर्म में हम लोग इक प्रत्यय लगा सकते हैं, तब जाके ये धार्मिक बनेगा। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है, पापी है, दुख है, धर्म है, सुख है। तो इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो आपका पापी बिल्कुल देखने से भी पता चलता है कि पापी एक अलग है और सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका जो अगला गद्यांश है 143 से 150 तक जो सारा जो है प्रश्न जो है इसी गद्यांश के अनुसार आपका बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश क्या है, भारत में पर्व, उत्सव और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्धि होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है। तो यहाँ पे देखिए संगाई महोत्सव यानी कि मणिपुर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे क्या है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया। देखिए जो संगाई महोत्सव था पहले जो है इम्फाल तक ही सीमित रहता था, बट इस बार जो है पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तब इसकी पूरी क्षमता सामने आ पाती है। तो इस तरह से संगाई महोत्सव यानी कि मणिपुर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो इससे संबंधित आपका प्रश्न है, संगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया गया। संगाई महोत्सव का आयोजन जो कहाँ किया गया? मणिपुर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वैसे भी पढ़ते होंगे कि संगाई महोत्सव किस राज्य से है, तो मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है, भारत की परंपराओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत की जो परंपरा है उसमें क्या शामिल नहीं है? मेले, उत्सव, संघर्ष, त्यौहार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग इसका जो आंसर कर सकते हैं। मेला जो हो जाएगा, उत्सव भी होगा, त्यौहार भी होगा, बट आपका संघर्ष ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संघर्ष जो है भारतीय परंपरा में ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है आपका, मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो मणिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्सव, महोत्सव, प्राकृतिक सौंदर्य, कला और कारीगरी, स्थानीय उद्योग। तो हम लोग अभी गद्यांश में भी पढ़े हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है मणिपुर क्या है? प्रसिद्ध है। तो 145 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है। जो संगाई महोत्सव जो मणिपुर का जो है वहाँ पे जब संगाई महोत्सव का जो आयोजन होता है इसके जरिए जो है और किस चीज़ को लाभ मिलता है? प्राकृतिक सौंदर्य, विदेशी पर्यटन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक उत्सव। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 146 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद है, पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? देखिए पहले ये जो संगाई महोत्सव था मणिपुर में, पहले ये इम्फाल में ही होता था, बट अब जो है पूरे राज्यों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में आयोजन इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया, बहुत ही ईजी है। तो महाजोड़ उत्सव यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इत प्रत्यय का उदाहरण है। तो किसमें इत प्रत्यय है आपको बताना है। आकर्षित है, संस्कृति है, प्रकृति है, सांस्कृतिक है, इत प्रत्यय है। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आकर्षित में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है। तो गद्यांश में जो है किसकी क्षमता सामने आने की बात कही गई है आपको बताना है। सांस्कृतिक समृद्धि की, मणिपुर की, स्थानीय कलाओं की, महोत्सव की। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर महोत्सव की हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।